पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणित सब्जेक्ट मैथ्स में किस तरह से आप 100 नंबर लाए जा सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत सुविधापूर्वक, सरलतापूर्वक अपन 100 नंबर ला सकते हैं। बस थोड़े से अपन को उसके नियमों को फॉलो करना है, उसके नियम के अनुसार चलना है। किस तरह से मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्या क्या करना है आपको, इस तरह से आप उसमें 100 नंबर ला सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों के साथ उसे प्लीज़ शेयर कीजिए। उसके बाद आप देखें 100 नंबर लाने के लिए एक बार इसे पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, उसके बाद अपनी कॉपी में से नोट करें। तो सबसे पहले आपको ये पता चल जाए कि गणित में से किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। मैथ्स के इस चैप्टर में से, गणित के चैप्टर में से किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर का आने वाला है, तो अपन उसे उस हिसाब से अपन अरेंज कर लेंगे उसे। उसके बाद में आपको ये बताया जाएगा इसमें से इतने ऑब्जेक्टिव आएंगे, इतने प्रश्न आएंगे। उसके बाद अपन इसके बारे में अपन अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा, तब जाके अपन उसके में 100 नंबर ला पाएंगे। और 100 नंबर लाने के लिए हमने आपको अभी तक 3 चैप्टर पढ़ा दिए पूरे। अब चौथा चैप्टर अपना चल रहा है द्विघाती समीकरण, वो भी अपना हो जाएगा। ऐसे करके मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा और फिर आप आसानी से उस क्वेश्चन के बारे में, उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे एग्जाम में। तो आप देखें, पहला है आपके पास में वास्तविक संख्या है। पहला चैप्टर है आपके पास में वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं में आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का आएगा। तो भैया अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का आने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए 4 नंबर के क्वेश्चन में आप की तैयारी किस हिसाब से होगी। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन कर ले कि अब 4 नंबर क्वेश्चन आ जाए तो अपन उसे। तो सबसे पहले अपने जो पुराने पेपर हैं 2019 का, 2020 का पेपर में देखो, आप 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक अथवा का भी मिलेगा, एक ऊपर मेन मिलेगा। 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। चारों क्वेश्चन को अच्छे से लगा लें। 4 के बाद में एक क्वेश्चन लगा ले। 5 क्वेश्चन की तैयारी, 5 क्वेश्चन अपने 2-2 नंबर, 4-4 नंबर वाले हो गए, तो उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो अपन उसे आसानी से कर सकते हैं। तो 4 नंबर का तो अपने पास में एक क्वेश्चन आने वाला है। कितना क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का? इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। उसके बाद में से 3 अंक का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, ना 5 नंबर का आएगा। ठीक है, 3 अंक का कोई नहीं आएगा, 5 नंबर का भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आप देखें 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। जितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी आप एक साथ लिख ले कि 2 नंबर के एक क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर के 10 क्वेश्चन मैंने बनाए, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अपन आसानी से कर सकते। और ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा। कितने नंबर का? 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आप देखें प्रश्नों की संख्या। तो ये प्रश्नों की संख्या कितनी? एक प्रश्न और एक दूसरा। तो प्रश्नों की संख्या कुल कितने प्रश्न हो गए अपने? 2। कितने प्रश्न हो गए? कुल 2 प्रश्न हो गए। और इकाई का अंक और इकाई पर आवंटित अंक कितने हो गए अपने पास देखना। एक 4 नंबर का एक 4, एक 2 नंबर का 4 2 6 और एक 1 नंबर का 4 2 6 और एक 7। तो टोटल कितने नंबर का हो गया चैप्टर अपना? 7 नंबर का। कितने नंबर का हो गया? टोटल 7 नंबर का हो गया। आपको इस बात को विशेष ध्यान देना है कि 4 नंबर के मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लिए, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं छोड़ू ही नहीं। अगर उसके जैसा आए तो अपन उसमें दिमाग लगा के उसे कर सकते हैं। इस तरह से आप तैयारी करोगे तो ये चैप्टर आपका आसानी से हो सकता है। उसके बाद आप देखें अगला चैप्टर में में बहुपद है। क्या है अगला चैप्टर? बहुपद। वास्तविक संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। अब अपने पास में अगला चैप्टर है बहुपद। अब बहुपद के बारे में बताऊँ मैं आपको। बहुपद में भी एक क्वेश्चन आपके पास में कितने नंबर का आएगा? एक क्वेश्चन आएगा आपके पास में 4 नंबर का। 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 नंबर का भी कोई क्वेश्चन नहीं बहुपद में। उसके बाद आप देखें 2 नंबर का। 2 नंबर का आपके पास में इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। 2 अंक का भी एक क्वेश्चन आएगा। और ये कितने नंबर के? 1-1 अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे? 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं आपको बताएं। x + b का शून्यक बताओ। x + b का शून्यक मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद में 3x + 5 का शून्यक बताओ। ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं। शून्यकों का योगफल बताइए, शून्यकों का गुणनफल बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। बहुपद का सामान्य समीकरण बताइए। बाइनोमियल का जनरल फॉर्मूला बताना है, जनरल समीकरण क्या होता है। उसके बाद आप देखें ये चैप्टर कितने नंबर का हो गया? देखो यहाँ पे ये 4, ये 2 6 और ये 2 मिलकर कितने हो जाएंगे? 8। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 4 हो गया, 2 हो गए, 4 नंबर एक आएगा, 4 और 2 6 और 2 1-1 नंबर है, 6 2 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? टोटल मिलके 8 हो जाएंगे। तो बहुपद वाला चैप्टर कितने नंबर का जाएगा आपके पास में?
8 नंबर का आएगा। कितने का आएगा बहुपद वाला चैप्टर? 8 नंबर का आएगा। और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी आपके पास में? इसमें प्रश्नों की संख्या 1 और 2। तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें आपके पास में? 2 प्रश्न हो जाएंगे। कितने प्रश्न हो जाएंगे इसमें भी आपके पास में? 2 प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद आप देखें 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में या तो विलोपन का सवाल पूछ सकता है, या प्रतिस्थापन का पूछ सकता है, या फिर इबारत वाले सवाल पूछ सकता है, स्टेप वाले सवाल पूछ सकता है, या फिर अपन को और भी ज़्यादा मोस्ट लगता है तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएंगे तो इसमें भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? इसमें भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद में 5 नंबर में कुछ नहीं आएगा, 3 नंबर में भी नहीं आएगा, और 2 नंबर में भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसमें से आएंगे आपके पास में 2 ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें से? 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें से। अब टोटल अपन देखते हैं प्रश्नों की संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही प्रश्न, प्रश्नों की संख्या आपके पास में 1 हो गई। उसके बाद आप देखें 2 ऑब्जेक्टिव और 1 ही है, तो कितने नंबर का हो गया टोटल? 7 नंबर का। 1 नंबर का ये हो गया और 2 नंबर का है। कितने नंबर का हो गया अपने पास में? 7 नंबर का हो गया। 6 नंबर का होगा। 1 4 नंबर का और 2 ये 6 नंबर के हो जाएंगे। कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये 6 नंबर का हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपको कितने नंबर में आ जाएगा? 6 नंबर में आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं अपन। आगे देखिए ये कितने नंबर का हो जाएगा अपना? पूरा 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6 नंबर का। इसमें मैंने आपको बता दिया विलोपन का सवाल अच्छे से कर ले, प्रतिस्थापन कर ले, दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में निश्चित मिल जाएगा। उसके बाद में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद आप देखना चाहें तो उदाहरण के सवाल सबसे पहले देखें। इन तीनों चैप्टरों में भी आपको उदाहरण के सवाल सबसे पहले देखना है। एग्जाम्पल के सवाल आप सबसे पहले देखते जाइए। उसके बाद आप देखें एग्जाम्पल के क्वेश्चन देख लेंगे उसमें। अब और आगे बढ़ते हैं अपन और देख रहे हैं द्विघाती समीकरण। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन? द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण में मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन आएगा आपको 5 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? एक क्वेश्चन आपके पास में 5 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें प्रश्नों की संख्या आपके पास में 1 है, वो आएगी 5 नंबर की। ठीक है, यही एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया। यहाँ पे कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। और ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे? इसमें भी ऑब्जेक्टिव आपके पास में ना तो 4 नंबर का आएगा, न 3 नंबर का, न 2 नंबर का। ऑब्जेक्टिव की संख्या आपके पास में इसमें कितनी है? 2 है। ऑब्जेक्टिव संख्या कितनी हो जाएगी इसमें आपके पास में? 2 हो जाएगी। 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और आपके पास में एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछा गया ऑब्जेक्टिव 2 साल से जो पूछा जा रहा है, मैंने बताया था आपको वर्ग समीकरण का सामान्य रूप बताई। तो वर्ग समीकरण का सामान्य रूप आपने पिछले जो वीडियो है उसमें आपने देख लिया होगा। तो वर्ग समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? x² bx + c = 0। ठीक है, तो ये कितने नंबर का हो जाएगा? इसमें प्रश्नों की संख्या तो हो जाएगी आपके पास में 1 और टोटल ये 5 और ये 2 मिलकर कितने नंबर का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 7 अंक का। द्विघाती समीकरण कितने अंक का हो जाएगा? 7 अंक का हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसे, जो आपको 7 मार्क्स की आएगी। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं अपन। अगली चैप्टर है आपके पास में समांतर श्रेणियाँ। क्या चैप्टर अगला? समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणी में आपको बता दूँ, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वाला कोई देखना चाहे तो आप देख सकते हैं आसानी से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं वास्तविक संख्याओं को, अपन ने बता ही दिया, रियल नंबर बोलते हैं, बहुपद को पाइनोमियल बोलते हैं, और रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, द्विघाती को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और फिर अपन आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं अपन समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणियों के बारे में मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन तो आपको आएगा इसमें 4 मार्क्स का। कितने नंबर का आएगा इसमें? एक ही क्वेश्चन आएगा, वो 4 मार्क्स का है। इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा 3 नंबर में, और 2 नंबर में भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 2 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप देखें यहाँ पर 2 नंबर में भी नहीं आ रहा, पर अपने पास में 1 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर के क्वेश्चनों की संख्या कितनी है आपके पास में? 2 है। 1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 1 नंबर क्वेश्चनों की संख्या इसमें 2 है। इसमें समांतर श्रेणियों के बारे में पूछ सकता है। समांतर श्रेणियों का 5वां पद, 6वां पद, 8वां पद कौन सा होगा? पदों की संख्या पूछ सकता है। इसका सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला पूछ सकता है इसमें आपसे। उसके बाद में आप देखें ये टोटल 4 नंबर, ये 2 नंबर है, तो ये कितने नंबर का हो गया आपके पास में? 6 मार्क्स का हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी इसमें? 1 आएगी। प्रश्नों की संख्या कितनी है इसमें? 1 है। इसमें प्रश्नों की संख्या आपके पास में कितनी आएगी? 1 आएगी। आ रही बात समझ में? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करते जाइए। प्रश्नों की संख्या मैंने इसमें बता दी, आपको 1 आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो अपन और आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई हो तो अपन आगे देखने जा रहे हैं।
ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा, अपनी कॉपी में नोट जरूर करते चलना। आगे देखिए त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन अपन देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूं, जो अपने बोर्ड एग्जाम में एक जोड़ी आती है, क्या आती है, एक जोड़ी आती है, वो कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की जोड़ी आती है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो इसी चैप्टर में से आएगी। जोड़ी के लिए आपको बता दूं, मैच द कॉलम बोलते हैं अपन उसे, जोड़ी 5 नंबर की जो आती है इसी चैप्टर में से आएगी। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसी चैप्टर में से आपकी जोड़ी बनेगी। आप बिल्कुल ध्यान रखना, जोड़ी बनाइए तो जोड़ी इसी चैप्टर से बनेगी। जोड़ी की तैयारी मैं आपको अभी से कराता जाऊंगा, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में बिल्कुल भी। जोड़ी 5 नंबर की इसी में से आएगी। उसके बाद आप देखें, आप जोड़ी मिला लोगे 5 नंबर की, उसके बाद 1 नंबर का इसमें कोई, 5 नंबर का तो ये हो गया अपना, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद अपन आगे देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। इसमें से प्रश्नों की संख्या 3 नंबर का एक आएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास में 5 नंबर का। आगे बात समझ में, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का, एक क्वेश्चन नंबर आएगा आपके पास में 3 नंबर का। तो आप देखें इसे, 5 और 3 8 हो गए, और 8 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे, 13। कितने नंबर हो गए, 8 और 5 मिलके आपके 13 नंबर हो गए। 8 और 5 मिलके कितने नंबर हो जाएंगे, इसमें 13 नंबर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका कितने नंबर का है, त्रिकोणमिति का परिचय, आपको 13 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, ये 13 नंबर का ये चैप्टर आने वाला है, जिसमें जोड़ी बहुत मोस्ट है। पास होने के लिए आप पहले 25 नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स, इनको चूज द करेक्ट आंसर, इनको देखते हैं, तो ये 5 नंबर की जोड़ी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आसानी से आप एग्जाम में बना पाएंगे। जैसा कि मैं आपको वीडियो भेजता जाऊँगा, उससे आप इनको करते जाना। तो यहाँ प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 1 और 2। प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें आपके पास में 2 हो जाएगी। उसके बाद आप देखें, त्रिकोणमिति के बारे में और बता दूं मैं आप, त्रिकोणमिति में क्या आता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद में अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने 9th में पढ़ी है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का और प्लस आधार का वर्ग, ये पढ़ा है, या कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बाद में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आपने अभी तक 1 से लेकर 9 तक अभी पढ़े नहीं है, पर 10th में आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आगे वाली क्लासों में आप इनको पढ़ते जाएंगे। और आगे देखें अपन, अब अपन देख रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति का परिचय हो गया, उसके बाद में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब इसके अनुप्रयोग में क्या होता है, जैसे अपन ने तीसरे चैप्टर में स्टेप वाले सवाल पढ़े थे, वो स्टेप वाले सवाल पढ़े, इबारत वाले सवाल किस पे बेस्ड थे, अपने सारे सवाल विलोपन, प्रतिस्थापन, बृहद्गुणन विधि से अपन कर सकते थे। इसी तरह से अगर अपन ने त्रिकोणमिति का परिचय अच्छे से पढ़ा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के बारे में पढ़ा है अपन ने अच्छे से, तो अपन उसके सवालों को इसमें कर सकते हैं। मतलब ये दोनों चैप्टर जो है आपको एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बाद में आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग देखेंगे। तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक क्वेश्चन आएगा आपको कितने नंबर का, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ऐसा सुना होगा आपने, मीनार की छाया की लंबाई, खंबे की छाया की लंबाई आपस में बराबर हो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो एक ऑब्जेक्टिव इसमें का आपको यहाँ से बन जाएगा। या फिर इसमें ये भी पूछ सकते हैं आपसे, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, cot 45 की वैल्यू क्या होगी, वो भी आप इसमें से देख सकते हैं। उसके बाद इसमें से 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 का भी नहीं आएगा, पर इसमें से एक क्वेश्चन आपको कितने नंबर का मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें से आपको 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का मिलेगा इसमें से एक क्वेश्चन आपको, 4 नंबर का। 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं। यहाँ आप देख लें प्रश्नों की संख्या आपके पास में कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आपके पास में 1 होगी। कितनी होगी प्रश्नों की संख्या यहाँ पर, 1 होगी। अब आप देखें कितने नंबर का चैप्टर हो गया, 4 नंबर का तो 1 ही हो गया, और 1 ही हो गया आपके पास में 1 नंबर, 4 और 1 मिलकर 5 नंबर का, 4 और 1 मिलकर 5 नंबर का चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और त्रिकोणमिति के बारे में पूरे के बारे में बात करें तो 13 और 5 मिलकर कितने, 18 नंबर के हो जाएंगे। 13 और 5 मिलकर कितने नंबर का हो जाएगा, 18 नंबर का हो जाएगा। त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे तो 18 नंबर के चैप्टर हो जाएंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में बात कर रहे हैं, अपन निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया है, पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर था बहुपद, जिसमें से एक एक क्वेश्चन आपको दोनों नंबर में आने वाले थे। अब एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाला कहाँ से मिलेगा, निर्देशांक ज्यामिति में से। तो एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का निर्देशांक ज्यामिति में से मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलेगा इसी में से। 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं, 5 नंबर का भी नहीं है। और ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से कितने मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव आपको 1 मिलेगा।
कितना ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और ये भी बताऊं मैं आपको, इसमें प्रश्नों की संख्या आपके पास एक प्रश्न और एक दूसरा, तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई आपके पास में, 2 हो चुकी है। अब आप देखें, एक प्रश्न 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, 3 और 2 5, ये 2 अंक का प्रश्न चल रहा है और ये लाइन किसकी 3 अंक की, 3 और 2 5 और एक मिलके 6 हो जाएंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर कितने मार्क्स का है, 6 नंबर का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति आपको कितने नंबर की मिलेगी, 6 मार्क्स की मिलेगी। ठीक, उसके बाद में अपन और आगे देखते हैं। ये आप इतना तो आप आसानी से समझ सकते हैं, इतना आपको पता चली गया है। उसके बाद मैं आपको और बताने जा रहा हूँ आगे। अगला चैप्टर है आपके पास में त्रिभुज। क्या अगला चैप्टर, ट्रायंगल, त्रिभुज बोलते हैं अपन। त्रिभुज के बारे में देखते हैं, त्रिभुज में क्या दिया इन्होंने। त्रिभुज में आपको मैं बता दूं, त्रिभुज में आपको कितने नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपको 4 नंबर का और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। एक क्वेश्चन आपको आएगा 4 मार्क्स का और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो एक तो आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 2 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं, 3 में भी कोई नहीं, एक आएगा आपको 4 नंबर में, 5 नंबर में भी कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में, 1 हो जाएगी। प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा आपको, 5 नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का हो जाएगा, टोटल 5 नंबर का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 नंबर का, ये 4 और एक और मिलके 5। तो ये कितने नंबर का हो गया त्रिभुज आपका, 5 नंबर का। त्रिभुज वाले चैप्टरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में, 5 हो जाएगी। त्रिभुज कितने अंक का आएगा, 5 नंबर का आएगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे देख रहे हैं अपन इसमें व्रत। व्रत के बारे में आपको बता दूं, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा आपको 3 नंबर का, 2 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके पास में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास में 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा, 3 का। 4 में से भी कुछ नहीं आएगा, 5 मार्क्स में भी कुछ नहीं आएगा। तो देखो, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का, 3 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 5 नंबर। ये भी कितने नंबर का हो गया आपके पास में, 5 नंबर। और प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में, 1 होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 1 हो जाएगी। उसके बाद अब और आगे बढ़िए आप, रचनाएं देखिए। रचनाओं के बारे में आपको बता दूं, ना तो इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से 5 नंबर का। जैसे कि अपन ने रचनाएं पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी रचनाएं, आपको याद आ रही होगी। रचनाएं अपन ने 9th क्लास में पढ़ी थी, 11 नंबर के चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आएगा और प्रश्नों की संख्या भी 1 होगी। और टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा चैप्टर, 5 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का हो जाएगा चैप्टर आपके पास में, 5 नंबर का हो जाएगा। आ रही सबको बात समझ में। रचनाएं जो अपन ने 9th क्लास में 11 चैप्टर में पढ़ी थी, वही रचनाएं करना है, जैसा उसमें बोला जाता है उस तरह से अपन इसमें करते जाएंगे, और कुछ भी नया नहीं है। आगे देखिए अपन, अब व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में देख रहे हैं, क्षेत्रमिति से संबंधित दोनों चैप्टर है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बारे में अपन देखने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसमें आएंगे 2 ऑब्जेक्टिव। क्या आएंगे इसमें, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 नंबर का इसमें कोई प्रश्न नहीं आएगा, एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का और एक प्रश्न आएगा आपको 4 नंबर का। प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें आपके पास में, 2। प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें आपके पास में, 2 हो जाएगी। प्रश्नों की संख्या आपके पास 2 हो जाएगी। देखो, एक 4 नंबर का और एक 3 नंबर, 4 3 7 और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 7 2 9। व्रतों संबंधित क्षेत्रफल कितने मार्क्स का आएगा आपको एग्जाम में, 9 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 9 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आप देखें, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, जैसे व्रत के क्वेश्चन, व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, πr² होता है। उसके बाद में व्रत की परिधि पता होगा, या व्रत का परिमाप बोलते हैं 2πr होता है, या व्रत के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, व्रत की त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, चाप की लंबाई का क्षेत्रफल। तो ये 4 सूत्र पे पूरा चैप्टर आपका टिका हुआ है, जिससे अपन आसानी से क्वेश्चन इसके कर पाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ मैं। अब दिया है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। कौन सा चैप्टर है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। एक ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें से, क्या आएगा, एक ऑब्जेक्टिव। 2 नंबर में कुछ नहीं, 3 में भी कुछ नहीं, 4 में कुछ नहीं आएगा, और 5 नंबर में एक प्रश्न आएगा। तो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 1 और 5 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 5 और 1 मिलके कितने नंबर का हो जाएगा, ये 6 नंबर का चैप्टर हो जाएगा। आ रही सबको बात अच्छे से समझ में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अब आपके पास में लास्ट में चल रहे हैं अपन, बिल्कुल लास्ट में क्या दिया है, सांख्यिकी और प्रायिकता। तो सांख्यिकी के बारे में बता दूं, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का और 2 ऑब्जेक्टिव। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव कितने मिलेंगे, 2।
2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर में 3 नंबर 4 नंबर कुछ नहीं, 5 नंबर का एक मिलेगा, 5 और 2 मिलके 7 नंबर हो गए। तो ये प्रायिकता आपकी कितने नंबर की हो जाएगी, 7 मार्क्स की प्रायिकता हो जाएगी, ये 7 नंबर की आपकी प्रायिकता। ठीक है, प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 1 होगी, प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 7 नंबर की आपकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, 7 नंबर की आपकी सांख्यिकी हो जाएगी। सांख्यिकी में आपने वहीं पढ़ा था, 9th में पढ़ी थी सांख्यिकी, उसी तरह की सांख्यिकी इसमें। और अब एक नया टॉपिक आपके सामने आ रहा है, प्रायिकता आपने शायद 9th में पढ़ी है, हाँ 9th में भी पढ़ी है थोड़ी प्रायिकता। अब थोड़े सा और उसका अपन थोड़ी सी और आगे बढ़ के प्रायिकता मिल जाएगी, थोड़ा सा और प्रसार हो गया उसकी प्रायिकता के बारे में। तो अब यहाँ पे अपन देखने जा रहे हैं। एक तो आपके पास में आएगा, देखना ध्यान से आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक, और 2 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे, 2 दूनी 4, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये चैप्टर कितने नंबर का होने वाला है, 5 मार्क्स का होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है, 5 मार्क्स का। इसमें तो कुछ नहीं आएगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, प्रश्नों की संख्या आपके पास में 2 हो जाएगी। प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में, 2 हो जाएगी। अब आप देखें, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा ब्लूप्रिंट आसानी से समझा दिया है, उसके बारे में बता दिया है। आपको इस बात को माइंड में रखना है कि हमें एक चैप्टर में से मैंने 4 नंबर के 5 क्वेश्चन के, अगर 5 में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको पता चल गया, एक पहले चैप्टर में से, दूसरे चैप्टर में से, उसके बाद में से कौन से में से, एक निर्देशांक ज्यामिति में से आएगा, एक प्रायिकता में से 2 क्वेश्चन आएंगे। 5 चैप्टर को इतने अच्छे से कर लें, इतने अच्छे से लगा लें कि 2 नंबर वाले कोई भी क्वेश्चन आए तो कहीं पर गलती नहीं हो। पास होने के लिए आप पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से निपटा लें। तो ये कितने 10 नंबर हो जाएंगे, 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो, आसानी से 35 नंबर में आसानी से बिल्कुल पास हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वैसे ही मैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से भी मैटर दूंगा, 3 नंबर के हिसाब से भी बताऊंगा, 4 नंबर के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा। तो आप सबसे पहले देखें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी अपने पास में, 2 2 4 1 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने प्रश्न हो गए अपने पास में टोटल, 21। कितने प्रश्न हो गए, 21। उसके बाद आप देखें 21 प्रश्न हो चुके हैं। ये मैंने कुल प्रश्न जो लिखे हैं ना, ये लिखा है यहाँ पे कुल प्रश्न, दिख गया, कुल प्रश्नों को मैंने ऐड कर लिया। कितने प्रश्न हो गए आपके पास में, 21, और 5 आपके पास में चूज द करेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। खाली स्थान, सही गलत, सही जोड़ी, सत्य असत, एक शब्द में उत्तर, तो ये मिलके कितने हो जाएंगे आपके पास में 21। ये तो 21 और 5 मिलके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में 26। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई है, 26 हो चुकी है। अब ये कितने अंक के हो जाएंगे, 5 अंक के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 3 4, और ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा, ठीक है, 5 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 1, ठीक है, 1 2 3 3 4 5, तो ये कितने नंबर हो जाएंगे आपको, 25 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर का हो जाएगा ये, 25 का। उसके बाद में आप देखें 4 नंबर के ऊपर से गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। कितना हो, 4 7 की 28। कितना मार्क्स का हो जाएगा, 28 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, ये लास्ट में लिख रहा हूँ मैं 28। उसके बाद में 3 नंबर के कितने हो जाएंगे, 3 चुकू 12। उसके बाद आप देखें 2 नंबर के 10, और एक नंबर कितने हो गए, एक नंबर के एक ऑब्जेक्टिव सबको मिला कितने हो जाएंगे आपको, 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखना कि ध्यान से टोटल अपना प्रश्न पत्र कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। तो आपको बताऊं मैं 25 और लास्ट वाले 25 दूनी 50 हो गए, ठीक, 50। उसके बाद में देखो 28 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा, 28 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 जोड़ देंगे कितना हो गया, 50 और 50 मिलके 100। तो ये टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 100। कितने मार्क्स हो गए, 100। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ाई करते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं, पुष्कर कोचिंग क्लासेस ब्यावरा को ज्वाइन करते हैं, तो आपको निश्चित ही 100 मार्क्स लाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। हर चैप्टर का 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10 बार टेस्ट लिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर टेस्ट दे दिए जाएंगे। आप वहीं से टेस्ट देके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे उसे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में
ये सारी सुविधा आपको हमारे इससे मिल जाएगी। और आपके लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे कि आपके 100 में से 100 नंबर आएँ और कहीं भी आपकी गलती ना हो। वैसे हमारे यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था, कुमारी रक्षा मेवाड़े जिन्होंने गणित में 100 नंबर है, और बालिकाएँ 99 नंबर है, एक बालिका और है पूजा गुजर, इनके 100 नंबर है। और भी ऐसी 4, 5, 7, 8 बालिकाएं जो हमारी संस्था से पढ़कर 100 में 100 नंबर लेके आई हैं। उसके बाद सोशल साइंस में 100 नंबर है। उसके बाद मैं बता दूं दोनों बालिकाओं के बारे में, पूजा गुजर रक्षा मेवाड़े जिन्होंने एमपी की टॉप लिस्ट में रक्षा मेवाड़े ने 8वां स्थान प्राप्त किया है, और पूजा गुजर ने 10वां नंबर का स्थान प्राप्त किया है। तो आप भी इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो निश्चित ही आपको ये सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, सभी बच्चों को धन्यवाद जो एक बार इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। इस तरह से आपका ये 100 नंबर लाने का पूरा काम हो जाएगा। बस ये रखना है आपको याद कि 5 नंबर का चैप्टर आपको द्विघात समीकरण में से आएगा। तो उसमें से आप ये कहते हैं कि हम पूरा चैप्टर नहीं कर पाएंगे, तो भैया पूरा नहीं कर पाओ तो आप 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे कर लो जो 5-5 नंबर में पुराने पेपरों में आए हुए हैं, उनको कर लो। उसके बाद में जिसमें 6 नंबर का, जिसमें से 4 नंबर का, उसके 4 नंबर के निपटा लो। 2-2 नंबर वाले सबसे पहले अटैक करो आप 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पे, फिर 3-3 नंबर वाले पे। उसके बाद में आप मेरे को मैं बता दूं, प्रायिकता वाला चैप्टर आपको पता ही 2 नंबर मार्क्स के आएंगे उसमें क्वेश्चन, तो उसको निपटा देना। ठीक है, और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे कमेंट करके कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आपको हम आसानी से उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। और भी अगर आवश्यकता लगे तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे इससे जुड़ सकते हैं। 9893805101 ये हमारा नंबर है, इससे आप आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी दोस्तों को धन्यवाद। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ले ले पहले इतना, और ये ले ले। इस पूरे को आप कॉपी में नोट करके अपनी किताब में और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लेना। ठीक है ना, पूरा नोट करना। आप स्क्रीनशॉट लेके इसे मत रख, मोबाइल मत रख लेना। अगर नोट करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें इतने इतने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद सभी को।